नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी पॉलीकैब एंड आईआरएफसी जैसी स्टॉक में एंट्री मिस कर चुके हैं? जी हाँ दोस्तों, पॉलीकैब जो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2020 में 600, 700, 800 या 1000 रुपए के पास जो ट्रेड कर रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये लेवल आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 650 से लेके 1000 के रेंज में जब ट्रेड कर रही थी। एंड आज के डेट में आप देख सकते हैं कि 4900 पर ट्रेड कर रही है। ऑल टाइम हाई भी इसका 5700 को टच करके आया हुआ है। तो इस तरह की स्टॉक में क्या आप एंट्री मिस कर चुके हैं? जिस तरह से आईआरएफसी में भी आपने पिछले कुछ महीनों में आपने देखा कि किस तरह की हैवी ट्रेंड देखने मिली है, अप ट्रेंड देखने मिली है। एंड यहाँ पे जो प्राइस था 22, 25, 30 रुपीज़ का जो प्राइस रेंज था, वो बढ़ते बढ़ते 200 रुपए तक भी गई, ठीक है। 190 के आसपास भी जाके वो प्राइस टच करके आई। तो क्या इस तरह के स्टॉक अभी भी आप मार्केट में ढूंढ रहे हैं? तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपके लिए ऐसा स्टॉक लेकर आया हूँ जो शायद इसी तरह का रिटर्न आपको आने वाले टाइम में दे सकता है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में कि कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ऑलरेडी आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया है कि मैंने टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो बनाया है। कंप्लीट एनालिसिस आपको बताऊंगा इसके बिजनेस से लेके इनके जो भी एक्वायर्ड कंपनीज हैं, इनका बिजनेस किस तरह से ग्रो हो रहा है, किस तरह के एक्सपांशंस हैं। इसके साथ ही इसके फंडामेंटल एनालिसिस, शेयर होल्डिंग एंड ऑफ कोर्स टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह से ये आगे ग्रोथ दिखा सकती है। क्या ये मल्टीपैगर बन सकती है या नहीं बन सकती है? क्या इसमें 5x 10x का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को और कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम टाटा स्टील के बारे में बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं। टाटा स्टील एक इंडियन मल्टीनेशनल स्टील मेकिंग कंपनी है जो कि जमशेदपुर झारखंड में बेस्ड है। एंड इसका हेडक्वार्टर डेफिनेटली मुंबई महाराष्ट्र में है। इनिशियली टाटा स्टील को टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जो कि एक लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है पूरे वर्ल्ड में। एंड इसका एनुअल क्रूड स्टील कैपेसिटी देखें तो 35 मिलियन टन्स का कैपेसिटी है। एंड इसी के साथ अगर बात करूं कि ये एक इंडियन लार्जेस्ट स्टील कंपनी है आफ्टर सेल। इसका एनुअल प्रोडक्शन देखे, एनुअल कैपेसिटी देखे तो 21.6 मिलियन टन्स ऑफ द स्टील प्रोडक्शन है। एनुअल प्रोडक्शन इसका 21.6 मिलियन टन्स है इन इंडिया आफ्टर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल लिमिटेड, ठीक है। तो इस कंपनी के बाद टाटा स्टील का ही नंबर आता है। एंड इसके बाद जिंदल स्टील वर्क्स जो बहुत ही बड़ी स्टील मेकिंग कंपनी है। तो ये टॉप 3 स्टील लिमिटेड कंपनीज है इंडिया की। आई होप यहाँ तक आपको टाटा स्टील के बारे में काफ़ी जानकारी मिल चुकी होगी। इसके साथ ही हम जाते हैं, देखते हैं कि टाटा स्टील कंपनी ने जो भी एक्विजिशंस किए हैं, जो भी कंपनी एक्वायर किए हैं, वो सारे कौन से हैं। सबसे पहले कंपनी है 2004 में सिंगापुर बेस नेस्ट स्टील में टाटा स्टील ने अपना एक्विजिशन लिया था। इस कंपनी को एक्वायर किया था। इसके बाद 2005 में थाईलैंड बेस्ड स्टील मेकिंग कंपनी है मिलेनियम स्टील में इन्होंने अपना एक्विजिशन किया था। इस कंपनी में काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में अपने स्टेक बाई किए थे। एंड इसी के साथ साथ कोरस स्टील में भी, जो कि एंग्लो डच कंपनी है, 2005 में इन्होंने कोरस स्टील को भी एक्वायर किया। एंड वहीं पे 2006 में इन्होंने टायो रोल्स जो कि एक और स्टील मेकिंग कंपनी है, ये एक्चुअली जापान बेस्ड कंपनी है, 2006 में इस कंपनी को एक्वायर किया था। यहाँ पर टाटा स्टील लिमिटेड के साथ साथ योडो गावा लिमिटेड जो कि जापान बेस्ड कंपनी है, इनका पार्टनरशिप हुआ था। एंड 2006 में इस कंपनी में काफ़ी अच्छा अमाउंट में, सिग्निफिकेंट अमाउंट में टाटा स्टील ने अपने स्टेक बाय किए। एंड इसके साथ ही आगे देखें तो वियतनाम बेस्ड कंपनी है विनाउ स्टील। जी हाँ, 2007 में विनाउ स्टील में टाटा कंपनी ने अपना स्टेक बाय किया था और इस कंपनी को एक्वायर किया था। तो ये सारी 5 कंपनी थी। इसके साथ ही देखा जाए तो भूषण स्टील 2018 में भूषण स्टील में अपना इन्वेस्टमेंट किया। 2019 में उषा मार्टिन में अपना इन्वेस्टमेंट किया एंड इस कंपनी को एक्वायर किया। जी हाँ, 2022 में इन्होंने जिंदल स्टील वर्क्स को बीट करते हुए 2022 में ओडिशा बेस्ड नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के ऑक्शन को भी जीत लिया एंड इस कंपनी को भी अपनी ग्रुप कंपनीज में शामिल कर लिया।
जी हाँ, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड कंपनी में भी टाटा कंपनी का अच्छा खासा स्टेक है। एंड पूरी तरह से ये टाटा स्टील कंपनी को बिलोंग करती है। डेफिनेटली इस तरह से टाटा स्टील कंपनी ने इन सारी कंपनीज को एक्वायर कर लिया है, जो कि इनके बिजनेस ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा सहायकमंद सिद्ध हो रहे हैं। एंड इसी के साथ आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा कम्युनिटी डेवलप हो रहा है एक स्टील प्रोडक्शन कंपनी के रूप में, किस तरह से ये कंपनी आगे की तरफ बढ़ रही है। एंड टाटा स्टील के अगर आप बैलेंस शीट में भी आप जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट में जाके देखोगे तो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे दिखाई देता है। वो इन्वेस्टमेंट ये सारी कंपनीज को एक्वायर करने के लिए ही किया जाता है। एंड डेफिनेटली आप जैसे कि देख सकते हैं हर साल एक नई कंपनी को एक्वायर करती है ये कंपनी। एंड इस तरह से टाटा स्टील जो है धीरे धीरे अपना बेस इतना मजबूत बना रही है कि आने वाले 5 साल 10 साल में ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकती है स्टील मेकिंग कंपनी के स्टील मेकिंग सेक्टर में। एंड मेटल सेक्टर में काफ़ी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकती है, ऑफ कोर्स खड़ा कर चुकी है, बट आगे चलकर स्टॉक मार्केट में भी इसके प्राइस बहुत ही तेज़ी से बोलबाला कर सकते हैं। तो ये था टाटा स्टील के बेसिक बिजनेस एंड एक्सपांशन के बारे में। इसके साथ ही हम इसके थोड़े फंडामेंटल एनालिसिस को देख लेते हैं। जी हाँ, करंटली ये अभी मार्केट में 152 रुपये पर ट्रेड कर रही है। मार्केट कैपिटल कैटेगरी की बात करूँ तो ये लार्ज कैप कैटेगरी में आती है। बिजनेस की बात करूँ तो आयरन एंड स्टील मेकिंग कंपनी है। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखा जाए इसका तो 1,89,500 करोड़ की मार्केट कैपिटल है इसकी। इसी के साथ साथ आर ओ सी 12.6% का है एंड आर ओ ई 7.28% का है, जो आगे चलकर बहुत ही मैसिव आपको दिखाई दे सकता है। अभी ये फिगर भले ही आपको 10-15 के रेंज में दिखाई दे रहा है या फिर 10 के नीचे ही दिखाई दे रहा है, सिंगल डिजिट में दिखाई दे रहा है। हो सकता है आगे जाके आपको ये 20+, 30+, 40+ में आर ओ सी आर ओ ई दिखाई दे। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें जो कि हम 1 से नीचे प्रेफर करते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 1.01 है। इसका मतलब ये है कि कंपनी पर ज़्यादा डेब्ट भी नहीं है। एंड इसी के साथ साथ रिजर्व की बात करें तो बहुत ही बड़ा रिजर्व कंपनी के पास अवेलेबल है। 87,976 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास अवेलेबल है, जो कि कंपनी की कोई भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी आने पर इस रिजर्व को यूज़ किया जा सकता है। एंड 3 इयर्स कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 146% का 3 इयर्स का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिया हुआ है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है। एंड इसी के साथ साथ हम कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का जो पीई पीवी रेशियो है सेक्टर के पीई पीवी रेशियो से हम कंपेयर करेंगे। अगर कंपनी का वैल्यूएशन रेशियो सेक्टर के पीई रेशियो से लेसर होता है तो कंपनी जो है अंडर वैल्यूड मानी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो पीई रेशियो है 21.63 है एंड सेक्टर का पीई रेशियो 25.17 है। वहीं पे कंपनी का पीवी रेशियो 1.80 है एंड सेक्टर का पीवी रेशियो 3.24 है। इसका मतलब कंपनी स्लाइटली अंडर वैल्यूड है, बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड भी नहीं है, बट आपको अंडर वैल्यूड मिल रही है कंपनी। ठीक है, तो जैसा कि स्टॉक का नाम ऑलरेडी आप जानते हैं, टाटा स्टील की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसके शेयर होल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से बने हुए हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है ऑलमोस्ट 31.35% थी 2017 में। एंड 2024 में आप देखें तो 33.19% की होल्डिंग दिखाई दे रही है, जो कि ऑलमोस्ट 2% से ये होल्डिंग बढ़ी हुई है। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। एफ ने देखिए यहाँ पे 14.11% थी 2017 में एंड अभी फरवरी 2024 में यहाँ पे देखिए तो ये 19.37% की होल्डिंग है, मतलब ऑलमोस्ट 5% से होल्डिंग बढ़ाई हुई है। एंड साथ ही डी की होल्डिंग देखें तो ये 30.62% थी 2017 में। एंड और अभी अगर आप देखें फरवरी 2024 में डी की होल्डिंग जो है 23.07% है, जो कि यहाँ पे 7% से कम हुई हुई दिखाई देती है। यहाँ पे क्या होता है, डी कभी कभी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं जब मार्केट या फिर इस कंपनी का स्टॉक जो है हाई चला जाता है। एंड वहाँ पे अगर इनको कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उन्हें कुछ प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है या फिर अपना पोर्टफोलियो डाइवेस्ट करना होता है, तो उसके लिए ये होल्डिंग थोड़ी
सेल आउट की जाती है, कभी फिर से बाय आउट की जाती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 30 से 26 हो गया, फिर 29 हो गया। देखिए यहाँ पे इस तरह से बढ़ती कम होते रहती है। तो अभी करंटली DIS की होल्डिंग आप देख सकते हैं 23.07% है। यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग आप देखो तो 2017 में 23.91% थी एंड यहाँ पे 24.21% है। मतलब होल्डिंग में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया है। तो इस तरह से शेयर होल्डिंग भी आप देखो तो काफ़ी मजबूत शेयर होल्डिंग यहाँ पे दिखाई देती है। 33 प्लस 23 ये आपको 56 एंड 20 76। तो 75+ % का जो होल्डिंग है, 75% से भी ज़्यादा की होल्डिंग प्रोमोटर्स एफआईआर एंड डीआईएस ने कर रखी है। मतलब बहुत ही स्ट्रांग होल्डिंग है यहाँ पे। एंड इसके बेसिस पे ये पता चलता है कि प्रोमोटर्स एफआईआर एंड डीआईएस को काफ़ी भरोसा है कि कंपनी आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे सकती है एंड आगे इसका ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से हो सकता है। तो इस तरह की होल्डिंग करके रखी हुई है। यहाँ पे गवर्नमेंट की होल्डिंग को हमने छोड़ दिया। यहाँ पे आप गवर्नमेंट की होल्डिंग देखें तो 0.01% से आज के डेट में 0.16% की होल्डिंग है, जो कि अच्छी खासी होल्डिंग है एंड कंटिन्यूसली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 25.25% तक गई थी बट उसके बाद फिर कम हुई, बट अभी यहाँ पे 0.16% की होल्डिंग दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि काफ़ी अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न बनी हुई है। एंड इसी के साथ हम अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें कि पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में किस तरह की रिटर्न दी है, तो डेफिनेटली इसके लिए हमें चार्ट पर जाना पड़ेगा एंड चार्ट पर जाके इसके प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा कि अभी किस तरह की प्राइस एक्शन बनी हुई है चार्ट पर, किस तरह के वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, किस तरह के फंडामेंटल्स दिखाई दे रहे हैं, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह के फंडामेंटल्स दिखाई दे रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम अपने चार्ट पर चलते हैं। तो ये हम अपने चार्ट पर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 50 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज एंड 200 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज का जो सेटिंग है वो मैंने कर लिया है एंड यहाँ पे आपको वीकली चार्ट दिखाई दे रहा है। ग्रो के टर्मिनल पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए तो सिंपली मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह के प्राइस एक्शन रहे हैं पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में। तो वो सारी चीज़ें मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। वीकली चार्ट पर इसके लिए लेकर आया हूँ मैं। यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं थोड़ा गौर करूँ, इस एरिया में जो हाई बना हुआ था, अब टाटा स्टील इसी एरिया में स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। इसने यहाँ से 50 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेके एक अप ट्रेंड दिया है एंड इस पिछले हाई को बीट करने की कोशिश की है, बट वहाँ से नाकाम रही। फिर से एक बड़ी कैंडल बनी, जहाँ पे ये कैंडल में आप देख सकते हैं वॉल्यूम पिछले वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। उसके बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल बनी है विथ लार्जेस्ट वॉल्यूम एज कंपेयर टू लास्ट ऑल कैंडल, ठीक है। पिछले हर एक कैंडल के कंपैरिजन में ये वॉल्यूम काफ़ी मैसिव है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि अभी जो कैंडल बनी है इसमें बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है, रिटेल ट्रेडर्स है, तो वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में खरीदी हो रही है। इसका मतलब यही है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे काफ़ी बड़ा बूम देखने मिल सकता है। एक बड़ा अमाउंट में आपको प्रॉफिट देखने मिल सकता है, ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स अभी पिछले यहाँ पे अगर आप देखो तो 2021 दिखाई दे रही है, तो मई से लेके सितंबर, तो ये ऑलमोस्ट अगस्त के बीच का बात है। यहाँ पे मैं कर्सर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 16 अगस्त 2021 की बात है। 16 अगस्त 2021 में इसने ऑल टाइम हाई, यहाँ पे हाई आप देख लीजिए कितना है, ये 153.45 का हाई बनाया हुआ था। और अभी मार्केट जो ट्रेड कर रही है ये 151.80 पर ट्रेड कर रही है, ठीक है। तो टाटा स्टील का प्राइस अभी भी पिछले 2 साल का जो प्राइस था, जो उसका हाई प्राइस था, अभी वहां पर जस्ट पहुंची है। यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा, डेफिनेटली पिछली बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी एंड 158 159 तक का भी हाई बनाया हुआ था, बट वहाँ से फिर से रिजेक्ट हो गई। ये बहुत बड़ी हैवी वॉल्यूम के साथ रिजेक्शन हुआ इसका, बट फिर भी बायर्स ने अच्छी खासी कंट्रोल ली है। पर स्टिल अभी भी ये मदर बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ दिखाई दे रहा है। हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जब तक अब ये 160 का लेवल पार नहीं होता है, तो डेफिनेटली कंफर्मेशन के लिए थोड़ा वेट करना होगा। अदरवाइज आप इस वॉल्यूम के बेसिस पे आप एंट्री ले सकते हैं कि बहुत ही बड़ा वॉल्यूम एंट्री
हो चुका है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है। एंड प्राइस भी देखिए तो 50 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे अगर डेली चार्ट में आपको दिखाऊं तो डेली चार्ट में आपको दिखाई देगा कि 50 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज के आसपास ही सपोर्ट लिया है यहाँ पे, एंड इधर से ऊपर बढ़ना चालू हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैं मॉडिफाइड गोल्डन क्रॉसओवर में भी बार बार बताता हूँ कि ये 200 के प्राइस पे अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करें तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है। यहाँ पे आपको एंट्री लेना ही चाहिए, 100% एंट्री लेना चाहिए। एंड इसके बाद आपको काफ़ी बड़ा टारगेट देखने मिल सकता है कुछ टाइम में, ठीक है। यहाँ पे नवंबर से आप देखिए, नवंबर दिसंबर 2024, तो ये 6 से 8 महीने में ही आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा टारगेट देखने मिला है। ऑलमोस्ट 116 से लेके 160 रुपये तक का टारगेट देखने मिला है। तो इतना बड़ा टारगेट आपको देखने मिलता है, ठीक है। 200 जो 200 डीएमए का जो लाइन होता है वहाँ पर सपोर्ट लेके जब एंट्री मिलती है तो उस पर बहुत बार वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। बट मॉडिफाइड गोल्डन क्रॉसओवर में मैंने आपको बताया था कि जब भी ये 50 डेज की मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके ट्रेंड रिवर्सल देती है तो डेफिनेटली आपको एंट्री लेना चाहिए। यहाँ पे बाइंग एंट्री बन रही है, यहाँ पे बाइंग एंट्री बन रही है, यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है, ठीक है, यहाँ पे भी बनी है। अब ये डेफिनेटली एक बड़ा अप मूव दिखाएगी। तो यहाँ पे डाउन मूव की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि नेक्स्ट 6 to 8 मंथ या 1 ईयर के लिए कम से कम डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक का प्राइस जाने के मूड में है। तो डेफिनेटली यहाँ से एक बहुत ही बड़ा मूव देखने मिल सकता है। नेक्स्ट 1 ईयर में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न टाटा स्टील दे सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड यहाँ पे जो भी फंडामेंटल्स हैं इनके, कंपनी का बिजनेस जिस तरह से ग्रो हो रहा है, जिस तरह से कंपनी एक्विजिशन पे एक्विजिशन किए जा रही है, कंपनी एक्सपांड कर रही है, वर्ल्ड वाइड एक्सपांड हो रही है, तो उसके हिसाब से आगे चलकर ये बहुत ही बड़ा एक अपनी कम्युनिटी बना सकती है स्टील मेकिंग इंडस्ट्री के क्षेत्र में। एंड डेफिनेटली एक बड़ा हब जनरेट कर सकती है इंडिया में एज ए स्टील मेकिंग इंडस्ट्री। तो डेफिनेटली आगे चलकर ये बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकती है। आज जो ये 151 के प्राइस पे दिखाई दे रहा है आपको, आगे चलकर हो सकता है कि ये 500 के प्राइस पे भी दिखाई दे एंड 1000 के प्राइस पर भी दिखाई दे। तो जी हाँ, यहाँ पे अगर 500 या 1000 का प्राइस का आप प्रेडिक्शन करते हैं तो डेफिनेटली आपको कम से कम 5 to 10 ईयर्स का एक बड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलना होगा। तो आपको 500 से 1000 का भी रेंज यहाँ पे दिखाई दे सकता है। यहाँ पे फिलहाल देखा जाए तो 151 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है, तो ये आगे चलकर हो सकता है कि 500 के रेंज तक भी पहुँच सकती है, क्योंकि अभी ये पिछले 2 साल का जो हाई प्राइस था वहाँ पर बीट करके फिर से रिजेक्ट हुई है। बट यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है और बहुत ही बड़े वॉल्यूम के साथ ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है एंड एक पॉजिटिव इंडिकेशन भी है इन्वेस्टर्स के लिए। टाटा स्टील में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो डेफिनेटली पैसा जो बनता है वो लॉन्ग टर्म में बनता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी जो एंट्री लेवल इसमें होना चाहिए, ये बेसिकली 140 के 144 145 के लेवल के आसपास अच्छी एंट्री थी। बट आपने अगर वो मिस कर दी है तो डेफिनेटली ये 150 का लेवल भी बहुत ही अच्छा प्राइस है एंट्री लेने के लिए। तो यहाँ से आपको कुछ शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने मिल सकता है। 6 से 8 महीने में, 1 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने मिल सकता है, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सर्कल में। एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। इसके अलावा आपको किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं या फिर जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड इसी के साथ साथ फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह ग्रो होते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ, एक नए मल्टीबैगर स्टॉक के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।